देखो यार, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारी भी कहानी है। तुम्हारा वो दोस्त जिसके पास पैसे हैं पर वो नहीं जानता कहाँ इन्वेस्ट करे। तुम्हारा वो भाई जो हर महीने सैलरी आती है और निकल जाती है और मंथ के एंड में सोचता है यार बचता ही नहीं कुछ। तुम्हारा वो कॉलीग जो एफडी करवाता है बैंक में और खुश होता है 6% इंटरेस्ट पे, जबकि इन्फ्लेशन उसका 7-8% खा रहा है। या फिर तुम खुद जो सोचते हो म्यूचुअल फंड्स तो रिस्की है यार, मेरे लिए नहीं है। पर सुनो, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमें बर्बाद कर देती है। और इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए इंडिया की एक बहुत ही ट्रस्टेड फाइनेंशियल राइटर मोनिका हालन ने एक पावरफुल बुक लिखी है, लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स। और आज मैं तुम्हें इस बुक की कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। तुम पैसा क्यों कमाते हो? मतलब सीरियसली सोचो, तुम्हारी जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, पर अल्टीमेटली तुम्हें चाहिए क्या? आराम, सिक्योरिटी, अपने बच्चों का फ्यूचर, रिटायरमेंट में टेंशन फ्री लाइफ, सब चाहिए ना? पर यार, सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। तुम्हें पैसा बांधना भी आना चाहिए, ग्रो करना भी आना चाहिए। और वहां पे आती है म्यूचुअल फंड्स की एंट्री। मोनिका हालन पहले ही चीज क्लियर कर देती हैं, म्यूचुअल फंड्स कोई जादू की झप्पी नहीं है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, पर ये एक सिस्टम है, एक स्मार्ट सिस्टम जो तुम्हारे पैसों को तुम्हारे लिए काम कराता है। सुनो, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फैमिली डॉक्टर है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तुम उसके पास जाते हो, वो डायग्नोज करता है, सही मेडिसिन देता है। तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेडिकल डिग्री लेने की जरूरत नहीं, बस ट्रस्ट करो और एडवाइस फॉलो करो। म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल वैसे ही हैं। तुम्हें स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें दिन भर चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं, बस एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो तुम्हारे पैसों को मैनेज करता है। तुम्हारा काम है सिर्फ स्मार्ट डिसीजन लेना कि कौन सा फंड चूज करना है। अब यहां मैं तुम्हें अपनी एक पर्सनल कहानी बताता हूं। मेरे एक अंकल थे, बहुत मेहनत करते थे, अच्छा खासा कमाते भी थे, पर हमेशा कहते थे बेटा एफडी से बेटर कुछ नहीं, सेफ है, गारंटीड रिटर्न है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एफडी में लगा दी। 20 साल बाद जब वो रिटायर हुए, उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्हें 6-7% रिटर्न मिला था, पर इन्फ्लेशन एवरेज 7% था। मतलब उनका पैसा एक्चुअली ग्रो नहीं हुआ, वो वहीं रहा, बस वैल्यू कम हो गई। और तब उन्हें समझ आया, काश मैंने थोड़ा रिस्क लिया होता, थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये लैक्स ऑफ इंडियंस की कहानी है जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट में अटके हैं। और ये सब ऑप्शंस गलत नहीं हैं, पर इनकम्प्लीट हैं। मोनिका हालन बुक में बताती हैं कि इंडिया में पिछले 20 सालों में म्यूचुअल फंड्स का बूम आया है। और इसका रीजन सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स। लेकिन यार, जितने फंड्स हैं मार्केट में, थाउजेंड्स, किसी को पता नहीं कहां से शुरू करें। आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, एक्सिस है, फिर इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं। लगता है मजे ले रहे हैं कंफ्यूजन फैलाने के। पर मोनिका ने इस कंफ्यूजन को तोड़ने की कोशिश की है। सिंपल टर्म्स में समझाया है कि एक्चुअली ये सब ऑप्शंस हैं, प्रॉब्लम्स नहीं। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो, इमेजिन करो तुम और तुम्हारे 100 दोस्त मिलके एक पूल बनाते हो पैसों का। सबने 1000 रुपए दिए, अब तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। इसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे? अगर तुम अकेले होते, तुम सिर्फ 2-3 स्टॉक्स खरीद सकते थे, पर 1 लाख से तुम 20-30 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्क स्प्रेड हो गया, एक कंपनी डूब भी गई तो बाकी 29 बच जाएंगी। ये है डाइवर्सिफिकेशन। और ये करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो तुम्हारी तरफ से स्मार्ट डिसीजंस लेता है। तुमने इन्वेस्ट किया और चिल हो गए, बाकी सब काम फंड मैनेजर का। अब टाइप्स की बात करते हैं। 3 मेन कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी फंड्स का मतलब स्टॉक्स, कंपनीज के शेयर्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जब मार्केट ऊपर जाता है तुम खुश, जब नीचे आता है तुम थोड़ा टेंस्ड। पर लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल, 15 साल इक्विटी ने हिस्टोरिकली सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। एवरेज 12-15% एनुअली, मतलब तुम्हारा पैसा हर 5-6 साल में डबल। अब सोचो, अगर तुम 20 साल इन्वेस्ट करते हो, कंपाउंडिंग का मैजिक देखो, 1 लाख बन सकता है 10 लाख। पर पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और इक्विटी फंड्स के भी टाइप्स हैं। लार्ज कैप फंड्स यानी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल। मिड कैप फंड्स, मीडियम साइज कंपनीज, थोड़ा ज्यादा रिस्क, थोड़ा ज्यादा रिटर्न। स्मॉल कैप फंड्स, छोटी कंपनीज, हाई रिस्क, पर अगर हिट हो गई तो बूम, मल्टी बैगर। और फिर है मल्टी कैप फंड्स जो तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स का मतलब बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स
यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जहां तुम किसी को लोन देते हो और फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। लो रिस्क लो रिटर्न पर स्टेबल। अगर तुम्हें 6 महीने बाद पैसे चाहिए या 1-2 साल में पैसे चाहिए, डेट फंड्स अच्छे हैं। एफडी से बेटर रिटर्न्स और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और फिर आता है हाइब्रिड। ये बैलेंस है, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स, 60-40 या 70-30 रेशियो में। मतलब ग्रोथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिस्क अवर्स हैं पर एफडी से बेटर रिटर्न्स चाहते हैं। मोनिका बुक में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती हैं, एसेट अलोकेशन। मतलब अपने पैसों को अलग अलग बास्केट्स में रखना। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सुना है ना? बिल्कुल वही। अगर तुम्हारा पूरा पैसा इक्विटी में है और मार्केट क्रैश हो गया, तुम रो रहे हो। अगर पूरा पैसा डेट में है, तुम सेफ हो पर ग्रो नहीं हो रहे। तो बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी एज, गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 25 साल के हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम 80% इक्विटी 20% डेट रख सकते हो। पर अगर तुम 50 के हो, रिटायरमेंट पास है, तब 50-50 या 40-60 इक्विटी डेट रेशियो बेटर है, क्योंकि तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, वोलेटिलिटी नहीं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक गेम चेंजर है मिडिल क्लास के लिए। देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि 1 लाख रुपए अभी दो, तुम सोचोगे इतना कहां से लाऊं? पर अगर कोई कहे हर महीने 5,000 रुपए दो अगले 20 महीने, तुम करोगे ना? ये है एसआईपी का मैजिक। स्मॉल अमाउंट्स, रेगुलर इंटरवल्स। 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, हर महीने ऑटो डेबिट। तुम भूल भी जाओ, इन्वेस्टमेंट हो रहा है बैकग्राउंड में। और एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब मार्केट नीचे है, तुम्हें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब ऊपर है, कम यूनिट्स मिलते हैं। एवरेज आउट हो जाता है। तुम मार्केट को टाइम करने की टेंशन नहीं लेते, तो बस इन्वेस्ट करता जा, मार्केट अपने हिसाब से चलता जा। मैंने खुद देखा अपने फ्रेंड्स को। एक दोस्त था जो कहता था मैं इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट सही होगा। वो वेट करता रहा, 2 साल निकल गए, वो अभी भी वेट कर रहा है परफेक्ट टाइम का। दूसरा दोस्त था, उसने एसआईपी स्टार्ट कर दी 3,000 रुपीज मंथली। 3 साल बाद क्या? पहले वाले के पास सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे थे जो इन्फ्लेशन से घट रहे थे। दूसरे के पास 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जो 1.8-1.9 लाख बन गई थी। डिफरेंस समझे? मोनिका बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एम्फसाइज करती है, गोल्स। तुम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? पैसा बनाना है, यह आंसर नहीं है। स्पेसिफिक गोल्स चाहिए। 5 साल बाद कार खरीदनी है, 10 साल बाद घर का डाउन पेमेंट चाहिए, 15 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन, 25 साल बाद रिटायरमेंट। हर गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, अलग फंड्स चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 to 3 years, डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स, सेफ स्टेबल। मीडियम टर्म गोल्स 3 to 5 years, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स 5+ years, इक्विटी फंड्स, ग्रोथ चाहिए। और यहाँ पे एक गलती लोग बहुत करते हैं, इमरजेंसी के लिए म्यूचुअल फंड्स। नहीं यार, इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड, एफडी, कुछ ऐसा जहां इंस्टेंटली पैसे निकाल सको। म्यूचुअल फंड्स में अगर तुम पैनिक में बेचोगे जब मार्केट डाउन है, लॉस होगा। इमरजेंसी फंड अलग रखो। बाकी गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट हैं। अब बात करते हैं ईएलएसएस की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। ये म्यूचुअल फंड का वो वर्जन है जो तुम्हें टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी देता है। सेक्शन 80C के अंडर तुम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो और 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हो ईएलएसएस में, तुमने 46,800 रुपीज टैक्स बचा लिए, प्लस जो रिटर्न्स मिलेंगे वो अलग, डबल बेनिफिट। पर एक कंडीशन है, 3 साल का लॉक इन। मतलब जो इन्वेस्ट किया वो 3 साल के लिए ब्लॉक है, नहीं निकाल सकते। पर ये गलत नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हें फोर्स करता है लॉन्ग टर्म सोचने को, पैनिक सेलिंग से बचाता है। और 3 साल तो सबसे शॉर्ट लॉक इन है। पीपीएफ में 15 साल है, एनएससी में 5 साल, ईएलएसएस सिर्फ 3। मोनिका बताती हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस है जो फंड हाउस तुमसे चार्ज करता है फंड मैनेज करने के लिए। नॉर्मली 0.5% से 2% तक। लगता है कम है ना, पर लॉन्ग टर्म में ये मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर 2 फंड सेम रिटर्न दे रहे हैं, पर एक का एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे का 2%, 20 साल में ये 1% का डिफरेंस लैक्स का फर्क बन सकता है। तो हमेशा लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले डायरेक्ट प्लान्स चूज करो अगर तुम खुद रिसर्च कर सकते हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए गाइडेंस के लिए, तब रेगुलर प्लान ओके है। और यहाँ पे मैं तुमसे एक पर्सनल बात करता हूँ। जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना, मुझे भी डर लगा था, मार्केट रिस्क है, डूबेगा क्या। पर फिर मैंने समझा,
रिस्क तो हर जगह है। सेविंग्स अकाउंट में भी इन्फ्लेशन का रिस्क है, गोल्ड में प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क है, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का रिस्क है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। डिफरेंस यह है कि म्यूचुअल फंड्स में तुम रिस्क को मैनेज कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, और हिस्टोरिकल डेटा शोज कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने सबको बीट किया है। बुक में मोनिका एक एग्जाम्पल देती हैं। अगर तुमने 1980 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और आज तक होल्ड किया होता, वो कितना होता? करोड़्स। हाँ यार, करोड़्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब लेट हो गया। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। तुम्हारे पास अब भी टाइम है। अगर तुम आज 25 साल के हो और 60 तक इन्वेस्ट करते हो, 35 साल। कंपाउंडिंग का इतना पावर है कि तुम्हारे मंथली 10,000 का SIP बन सकता है 2-3 करोड़ का कॉर्पस। पर यहां पे एक बात याद रखना, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। म्यूचुअल फंड्स एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मार्केट डेली अप डाउन होता रहेगा, एक दिन 2% ऊपर, दूसरे दिन 3% नीचे। ये नॉर्मल है, तुम घबराओ मत। तुम्हारा फोकस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पे नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे होना चाहिए। मोनी बुक में बताती हैं कि रेगुलेटर सेबी ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसपेरेंसी है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तुम्हारा पैसा सेफ है। फंड हाउसेज रैंडमली पैसे नहीं उड़ा सकते। हर क्वार्टर रिपोर्ट आती है, NAV डेली अपडेट होता है, तुम देख सकते हो तुम्हारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू। तुम इन्वेस्ट करके भूल नहीं सकते। हर 6 महीने या साल में चेक करो तुम्हारा फंड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, गोल्स के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं। अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क से, तो स्विच करो। फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हारे पास, स्टक नहीं हो गलत फंड में। पर यहाँ पे भी पेशेंस चाहिए। 1 साल में जज मत करो, एटलीस्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। मुझे याद है एक टाइम था 2020 में, जब कोविड आया, मार्केट क्रैश हो गया, सब ने पैनिक किया, लोग रिडेम्पशंस कर रहे थे। पर जो लोग इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने देखा कि मार्केट 6 से 8 महीने में रिकवर हो गया और उसके बाद तो ऑल टाइम हाइस पे चला गया। जो पैनिक में बेचे, उन्होंने लॉस बुक कर लिया। जो होल्ड किए रहे, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मार्केट शॉर्ट टर्म में पागल है, लॉन्ग टर्म में जीनियस है। मोनिका हलन बुक में 3 गोल्डन रूल्स बताती हैं। 1, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। 25 साल की एज से 5,000 मंथली इन्वेस्ट करना इज़ बेटर देन 35 साल की एज से 10,000 मंथली इन्वेस्ट करना। टाइम इज़ योर बिगेस्ट असेट। 2, स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट अप्स एंड डाउन्स होती रहेगी, डोंट पैनिक, डोंट रिडीम इन फियर, होल्ड करो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। 3, रिव्यू एंड रीबैलेंस। पीरियडिकली चेक करो तुम्हारे पोर्टफोलियो, अगर कुछ चेंजेस चाहिए करो, पर हर महीने चेंज मत करो। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें लगता होगा यार ये तो सब समझ आ गया, पर स्टार्ट कैसे करूं? सिंपल है, KYC करो, 1 टाइम प्रोसेस है। पैन कार्ड, आधार, बैंक डिटेल्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी या डायरेक्टली AMC वेबसाइट्स। 10 मिनट में अकाउंट बन जाता है। रिसर्च करो कौन से फंड्स तुम्हारे गोल्स के लिए बेस्ट हैं और स्टार्ट करो SIP, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, जितना कंफर्टेबल हो। ग्रोथ के साथ अमाउंट बढ़ा देना। स्टेप अप SIP भी है, जिसमें ऑटोमेटिकली हर साल अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। और यहाँ मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम रेगुलरली तुम्हारे लिए पावरफुल बुक से पावरफुल लर्निंग्स लाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पढ़ के नहीं, समझ के और इम्प्लीमेंट करके आती है, और हम तुम्हें वही गाइडेंस देते हैं। देखो यार, लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वेट करते हैं सही वक्त का, जब सैलरी बढ़ जाएगी तब इन्वेस्ट करूंगा, जब बोनस मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा, जब मार्केट डाउन होगा तब एंट्री लूंगा, और ये वेट करते करते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। दूसरे वो लोग जो एक्शन लेते हैं आज ही, अभी, छोटी शुरुआत से, और 10-15 साल बाद जब वो रिटायर होते हैं या अपने गोल्स अचीव करते हैं, तब वो स्माइल के साथ कहते हैं, थैंक गॉड मैंने स्टार्ट किया था। तुम डिसाइड करो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो 60 साल की एज में डिपेंडेंट है बच्चों पे, पेंशन पे, या वो इंसान जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो अपने बच्चों की हेल्प कर सकता है, जो टेंशन फ्री रिटायर हो सकता है? मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक कॉलीग थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 28 साल के, सिंगल, अच्छी सैलरी थी, पर हर महीने ख़त्म हो जाती थी, पार्टीज, गैजेट्स, बाइक्स, सेविंग्स ज़ीरो। फिर एक दिन उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि वो 35 साल के हो जाएंगे और उनके पास कुछ नहीं होगा। उन्होंने स्टार्ट किया 10,000 का SIP। पहले 6 महीने बहुत टफ लगे, यार पैसा नहीं है एंजॉय करने के लिए, पर फिर उन्हें हैबिट पड़ गई। वैसे भी वो 10,000 यूजलेस चीज़ों में वेस्ट कर रहे थे, अब वो मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट बन गया। आज 5 साल बाद
उनके पास 8-9 लाख का कॉर्पस है जो 10-11 लाख वैल्यू का है, और अब वो बोलते हैं बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तुम्हें पता है सबसे पेनफुल क्या होता है लाइफ में? रिग्रेट। काश मैंने वो किया होता है, काश मैंने ये स्टार्ट किया होता। ये रिग्रेट बहुत हर्ट करता है। तो अब तुम्हारे हाथ में है, फ्यूचर में रिग्रेट करना है या सेलिब्रेट करना है। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक टूल है फाइनेंशियल फ्रीडम का। ये एक ब्रिज है प्रेजेंट और डिजायर्ड फ्यूचर के बीच। तुम आज जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो कल तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हारी इंडिपेंडेंस है, तुम्हारी खुशी है। मोनिका हलन ने अपनी बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है वो ये है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी गिव्स यू चॉइसेस। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी चॉइसेस लिमिटेड हैं। तुम्हें वो जॉब करनी पड़ती है जो पसंद नहीं, तुम्हें वो घर लेना पड़ता है जो अफोर्ड कर सकते हो, नॉट जो चाहते हो। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसा है, तो तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। तुम अपने टर्म्स पे जी सकते हो। और यही तो चाहिए ना हमें, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, चॉइसेस। म्यूचुअल फंड्स तुम्हें ये दे सकते हैं, बस तुम्हें स्मार्ट बनना होगा, डिसिप्लिन बनना होगा, पेशेंट बनना होगा। किसी ने कहा था, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे डिसीजंस आज डिसाइड करेंगे तुम्हारी लाइफ कल कैसी होगी। तो डिसीजन लो, एक्शन लो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। मैं तुम्हें एक और लास्ट बात बोलूंगा। जब मैं छोटा था मेरे पापा मुझे कहते थे, बेटा पैसा बचाना सीखो। और वो गलत नहीं थे। पर आज मैं कहता हूं पैसा बचाना भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है पैसा ग्रो करना। क्योंकि अगर तुम सिर्फ बचा रहे हो और ग्रो नहीं कर रहे तो इन्फ्लेशन तुम्हें धीरे धीरे गरीब बना रहा है। रियल वेल्थ क्रिएशन तब होता है जब तुम्हारा पैसा काम करे तुम्हारे लिए। जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा पैसा ग्रो करे। जब तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तब भी तुम्हारा पैसा काम करे। यह है पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट, और म्यूचुअल फंड्स तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूवर्स में तुमसे यही कहूंगा, नॉलेज लेना काफी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इस वीडियो को देखना, समझना और अच्छा है बोल के आगे बढ़ जाना ये गलत है। आज ही अभी अपना KYC करो, अकाउंट खोलो, एक फंड सिलेक्ट करो अपने गोल के लिए और शुरू करो। 500 रुपए से ही सही शुरुआत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बेस्ट टाइम इज ऑलवेज नाउ। और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसी ही पावरफुल बुक्स लाते रहेंगे जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर बार जब हम नई वीडियो अपलोड करें तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ तुम्हें नहीं सबको चाहिए। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी का लाइफ बदल दे। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो? अगर नहीं तो क्या रीजन है? क्या कोई डाउट है? मैं पर्सनली पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। तो बस आज का समरी यहीं पे खत्म होता है। याद रखना, म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स है। सब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो अगर जरूरत हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करो, एक्शन लो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ, एक और लाइफ चेंजिंग लर्निंग के साथ। तब तक इन्वेस्ट वाइजली, ग्रो स्मार्टली एंड लिव हैप्पीली।